अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज हमारी अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग की सेकंड क्लास है। फर्स्ट माशाल्लाह से हमारी बड़ी डिटेल से क्लास हुई थी, ऑडियंस का रिस्पांस अच्छा रहा था। सो यहाँ पे मैं आपसे आई मस्ट अपोलोजाइज सॉरी करना चाहूँगा ड्यू टू वेदर कंडीशन। मेरा एक तो मौसमी जो आजकल फ्लू चल रहा है वो हुआ पड़ा है, तो मैं आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट के अच्छे से ज़्यादा और अच्छे से डिलीवर कर सकूँ। सो विदाउट एनी डिले हम अपने चलते हैं अपनी सेकंड क्लास की तरफ। यहाँ पे मैं एक फर्स्ट क्लास का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। ओवरव्यू का क्या था, हमने बेसिक ऑफ अमेज़ॉन देखा, पोटेंशियल्स ऑफ अमेज़ॉन देखा। बेसिक ऑफ अमेज़ॉन में क्या था, हमने देखा प्रोडक्ट टाइटल क्या होता है, हमने देखा लिस्टिंग क्या होती है, बुलेट पॉइंट्स क्या होते हैं, हमने इसके अलावा EBC देखा, BSR देखा। सो ये बहुत सारी हमने चीज़ें देखी थी। हमने देखा कि ड्रॉपशिप सेलर्स क्या होते हैं। अब हम उसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट चीज़ें लेके चलेंगे। यहाँ पे जैसे मैंने स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि अगर आपने क्लास 1 भी मिस की तो नेक्स्ट क्लास में आपके लिए अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। सो फर्स्ट क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब हम सेकंड क्लास की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं बेस्ट सेलर रैंक। बेस्ट सेलर रैंक मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया कि बेस्ट सेलर रैंक क्या होता है कि अमेज़ॉन हर प्रोडक्ट को एक रैंक देता है। वो रैंक किस बेस पे देता था, जैसे मैंने बताया कि उस प्रोडक्ट की सेल्स की बेस पे देता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट मैंने ऐड करना है कि जैसे हमने एक नीश का डिस्कस किया था, ठीक है। अब ये पॉइंट आपने मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा, बट आप पहले ओरली सुन ले मैं क्या बात कर रहा हूँ। जैसे ही कोई भी नीश चीज होती है तो चाहे BSR आपका सेम हो तो आपकी ऑर्डर वेलोसिटी चेंज हो जाती है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आपको जब प्रैक्टिकली मैं बताऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी। जैसे मैंने बताया अमेज़ॉन पे नीश होती है, ठीक है, डिफरेंट नीश होती है। अब ये लाजमी नहीं है, जैसा आपने देखा ब्यूटी की नीश है, टॉयज की नीश है, आपने देखा वो हेल्थ एंड केयर की नीश है। अब ये लाजमी नहीं है कि अगर एक हेल्थ एंड केयर की प्रोडक्ट है उसका BSR 8 है, ठीक है। अब हम सपोज कर लेते हैं कि उसकी BSR अगर 8 है तो उसके जो मंथली ऑर्डर होंगे 300 है, लेट्स से, यो हेल्थ एंड ब्यूटी की है। अब इसके अल्टरनेटिव एक दूसरी नीश है जो आप कह लें कंप्यूटर एक्सेसरीज की, उसका चाहे BSR सेम रहे तो वो माइट भी पॉसिबल उसकी ऑर्डर वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब ये मैं चीज आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं, जब आप प्रैक्टिकली चीज देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। इसके लिए आपने क्या करना है, एक जंगल स्काउट सेल्स एस्टिमेटर है, ठीक है। जंगल स्काउट सेल एस्टिमेटर ये आपने गूगल पे सर्च करना है, ठीक है। गूगल पे सर्च करके ये जो पहला लिंक है इसको आपने ओपन करना है। तो मैंने यहाँ ये जैसे ही ओपन होता है, अब ये देखिए ये बेसिकली करता क्या है, ये आपको एस्टिमेटेड नंबर ऑफ सेल्स पर यूनिट बताता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि BSR क्या होता है, Amazon सेल्स की बेस पे प्रोडक्ट को नंबरिंग देता है। तो हमने वो सेल चेक करनी है, नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ यूनिट चेक करने हैं कि वो यूनिट्स कितने सेल्स होते हैं। अगर किसी नीश का 10 BSR है तो उसका हमारी नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ यूनिट्स कितने सेल्स होगी। सो हमने वो आज चीज देखनी है जंगल स्काउट सेल एस्टिमेटर के प्लस। और इसमें एक पॉइंट दूसरा फर्दर ये भी है कि मैंने ये बताया कि जैसे कोई नीश चेंज होती है चाहे BSR सेम हो तो आपकी नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ आइटम्स की क्वांटिटी भी चेंज हो जाती है। वो अब आपको दिखाते हैं। लेट्स से बेस्ट सेलर रैंक, वो जो बेस्ट सेलर रैंक BSR वही है। हम सपोज करते हैं कि BSR जो हमारा होगा वो 100 हो गया, लेट्स से फॉर एग्जांपल, ठीक हो गया। नंबर सेकंड्स Amazon मार्केट प्लेस। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है Amazon मार्केट प्लेस कितनी, आपको बताया था कि बहुत सारी मार्केट्स में। अब हम सपोज करते हैं कि यूनाइटेड किंगडम Amazon प्रोडक्ट कैटेगरी नंबर 3 है ये। अब Amazon प्रोडक्ट कैटेगरी इट्स मीन कि कौन सी नीश है, हम कहते हैं जी हमें दिखाओ ब्यूटी। अब ब्यूटी जब मैंने ये नीश सेलेक्ट की है, अब मैं करता हूँ एस्टिमेट सेल्स। अब ये टूल्स करेगा कि आप देखें स्क्रीन पे, ये टूल्स आपको नंबर ऑफ यूनिट्स की जितनी उनकी मंथली सेल्स है वो आपको दिखा देगा। अब देखें कितनी, अगर किसी के प्रोडक्ट का BSR 100 होता है और नीश वो ब्यूटी की है, ठीक है, मार्केट उसकी यूनाइटेड किंगडम है, तो इट्स मीन उस प्रोडक्ट की मंथली सेल्स कितनी होगी जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, 5310
5310 मंथली सेल्स है। ये तो हो गया एक नंबर पॉइंट, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। +2 जो सेकंड थिंग है वो क्या है, मैंने बताया था कि जैसे कोई नीश भी हम चेंज करते हैं तो नंबर ऑफ यूनिट्स की वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है। वो क्या है, हमने BSR सेम रखा, सिर्फ मैंने कैटेगरी चेंज की, मैंने कैटेगरी ऑटोमोटिव कर दी, ठीक है। अब मैं देखूंगा, अब आप लोगों ने फिगर याद रखना है 5310, ये था ब्यूटी में। अब मैं करता हूं जी, मुझे अगर ऑटोमोटिव एक नीश है, उसके ऑर्डर्स कितने आएंगे अगर उसका BSR 100 है, मतलब ऑटोमोटिव में से कोई एक प्रोडक्ट जो उस नीश में डिफॉल्ट करती होगी, जैसे मेरे पास एप्पल का माउस है तो ये कंप्यूटर एक्सेसरीज में आता है, ठीक है। सो इसी तरह ऑटोमोटिव में कोई भी आइटम्स आती होगी। अब मुझे बताओ उस आइटम्स का अगर 100 BSR हो देन कितनी सेल्स होगी, तो हम वो चेक कर लेते हैं। अब ये देखें, जैसे ही रीच चेंज हुई हमने BSR सेम रखा था, तो आप देखें नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ आइटम जो आपकी क्वांटिटी वाइज थी वो भी चेंज होगी। सो यहां से हमें दो बातें पता चली थी। नंबर 1 कि अगर किसी प्रोडक्ट का BSR कितना हो तो उसकी कितनी यूनिट सेल्स होगी। तो नंबर 2 ये बात पता चली है कि अगर कोई नीश चेंज होती है, ठीक है, देन प्रोडक्ट की आइटम्स ऑफ जो यूनिट्स होते हैं, जो क्वांटिटी होती है वो भी चेंज हो जाती है, ठीक है। सो यहाँ पे बताने का ये मकसद था। BSR बड़ी डिटेल से मैंने लास्ट टाइम बता दिया था, ठीक है। मैं अगेन भी रिपीट करता हूँ, ये बेस्ट सेलर रैंक होता है। इसको इस तरह समझना है, जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। वो किस तरह, अब आपको ये मैं दिखा भी देता हूँ। जैसे मैंने BSR 100 लिखा था, अब इसको मैं करता हूँ जी 10। मैंने बताया था जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। अब आप देखें इसके यूनिट्स बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ आइटम जो ऑर्डर्स आ रहे हैं वो बढ़ गए ना, तो इट्स मीन जितना डाउन जाता रहेगा उतना ही अच्छा होगा। जैसे मैंने आपको बच्चों की एक एग्जांपल दी थी, एक बच्चा जिसकी 10th पोजीशन है, एक बच्चा जिसकी 1st पोजीशन है, तो ऑब्वियसली कौन सा बच्चा अच्छा होगा, जिसकी 1st पोजीशन है, जिसकी नंबर 1 पोजीशन है। और इसके वाइस वर्सा एक और एग्जांपल भी देता हूं। एक प्लाजा है, एक प्लाजा के मेन पे दुकान है, ठीक है, एक प्लाजा के एंड पे दुकान है। आपके अकॉर्डिंग कौन सी दुकान सबसे अच्छी होगी, जिसकी सेल्स अच्छी होगी? ऑब्वियसली जो फर्स्ट पे दुकान होगी उसकी सेल्स अच्छी होगी, ठीक है। जो एंड पे होगी ऑब्वियसली उसकी मार्केट का लो होगी, कस्टमर की अप्रोच वहां तक थोड़ी सी मुश्किल होगी। सो ये होता है BSR की टर्म्स। जंगल स्काउट सेल एस्टिमेटर, ये आप नाम भी अच्छा। एक चीज याद रखिएगा, ये आप लोगों ने नोट्स बनाते जाना है, नोट्स प्लस प्रैक्टिस। हमेशा लर्न प्लस इम्प्लीमेंट, लर्न इम्प्लीमेंट। ये चीज आपके अंदर होगी तो देन आप सक्सेसफुल हो सके। सक्सेसफुल से क्या मुराद है, कोई भी स्किल सीखने इसी तरह बंदा सीख सकता है जब वो चीजें इंप्लीमेंटेशन होगी। आप लर्निंग करते जाएं, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो दुनिया के जितने मर्जी बड़े मेंटोर्स के पास चले जाएं तो आपके लिए वैल्यूएबल नहीं होगा, ठीक है। तो आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है। अब हम चलते हैं जी ड्रॉपशिप ब्रांड एंड प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। अब ये होता है क्या है, लास्ट टाइम हमने देखा था, आप लोगों ने देखा भी होगा, हमने ड्रॉपशिप सेलर्स आइडेंटिफाई किए थे। बट अब यहाँ पे हमने देखना है कि प्रोडक्ट ड्रॉपशिप ब्रांड कौन से होते हैं और ड्रॉपशिप प्रोडक्ट कौन से होती है, लाइक प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। अब आप ये देखेंगे पूरी चेन चलेगी, ठीक है। पहले मैंने आपको लोगों के सेलर बता दिए कौन से होते हैं। अब हम चलते हैं ड्रॉपशिप ब्रांड्स और ड्रॉपशिप प्रोडक्ट कौन सी होती है, उनकी आइडेंटिफिकेशन किस तरह होती है। तो स्क्रीन पे चलते हैं। अच्छा, ये Amazon का बायर अकाउंट है। बहुत सारे लोगों को ये ही नहीं पता किस तरह इसको ओपन करना है। आपने गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके, ठीक है, गूगल पे क्रोम जो भी amazon.co.uk आप लिखेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। या कोई भी वेबसाइट amazon.com लिख दे, जैसे मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में, जो भी लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, वो वेबसाइट ओपन ही और ये लोकेशन आपने चेंज करनी है। तो हम देख रहे थे ड्रॉपशिप ब्रांड्स कौन से होते हैं या ड्रॉपशिप आपके प्रोडक्ट कौन सी होती है। हम कोई भी नीश एक लेते हैं, जैसा कि हम किसी भी एक रैंडम नीश में चले जाते हैं। जैसे चलो फर्स्ट में ब्यूटी में थे, ब्यूटी में चले जाते हैं, ब्यूटी मैंने नीश ओपन कर दी। हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे एक प्राइम का ऑप्शन होगा, इस पे क्लिक करते हैं। प्राइम मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि आपको मैं बताऊंगा क्यों क्लिक करते हैं इसका, जब ये टाइम आएगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सो हम कोई एक प्रोडक्ट उठा लेते हैं, जैसा कि नेट्रोजीना भी आ रहा है हमारे पास, इसरावे भी आ रहा है, बहुत सारे ब्रांड आ रहे हैं, ठीक है। सो हम इनमें से कोई एक रैंडम उठा लेते हैं, नेट्रोजीना उठा लेते हैं।
इसको क्लिक किया, ओपन किया। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं जी ड्रॉपशिप ब्रांड्स क्या होते हैं। अब ब्रांड्स ड्रॉपशिप, क्योंकि हम कर रहे हैं ड्रॉपशिप, अब आपने इस चीज का इस तरह समझना है। हमने उन प्रोडक्ट से, मैंने एग्जांपल से फर्स्ट क्लास में बताया कि ड्रॉपशिप क्या होती है, कि हमने उन प्रोडक्ट्स लाइक आपके ऑर्डर जो आते हैं, आप अपने सप्लायर वेयर और सप्लायर जो आपका सप्लायर्स होता है उसको भिजवा देते हैं। हमने उन प्रोडक्ट्स को टारगेट करना होता है जो ओपन टू सेल हो, जो कॉपीराइटेड ना हो, ठीक है। अब हम सबसे पहले तो वो चीज आइडेंटिफाई करते हैं जी ड्रॉपशिप ब्रांड्स कौन से होते हैं। अब ये चीज हमें पता होगी, देन हम अपनी चीजें, आप देखेंगे प्रोडक्ट हंटिंग भी आप करेंगे, ठीक है, फाइबर पे उसकी सर्विसेज भी देंगे। अगर किसी को ड्रॉपशिप की चाहिए या एफबीए की चाहिए या होलसेल एफबीए, ऑनलाइन आर्बिट्राज या किसी भी किस्म की चाहिए, तो ये बेसिक से हम एडवांस की तरफ जाएंगे। सो नंबर 1 ड्रॉपशिप ब्रांड्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे एक मैं बात आपको पॉइंट बता देता हूँ। आप लोगों ने ये जो ब्रांड नेम है ना, ये वाला दिस वन, इसको कॉपी करना है ब्रांड नेम को, ठीक है। ब्रांड नेम के टाइटल को कॉपी किया, Amazon पे जाके आपने सर्च करवाना है, ठीक है। ये तो हो गया आपका नंबर 1। अब आप लोगों ने क्या करना है, इस ब्रांड्स की डिफरेंट आइटम्स ओपन कर लेनी है, जो आपके सामने रिजल्ट शो में देखें, ठीक है। ये रिजल्ट सारे शो होंगे आपके सामने। ये मैं नंबर 5-7 इसके ओपन कर लेता हूँ। तो मुझे ना, क्योंकि बीइंग एक्सपर्ट, बीइंग ए सेलर, मुझे तो पता है ड्रॉपशिप लाइक कर सकते हैं, इस ब्रांड को नहीं कर सकते, लेकिन आपने ये प्रैक्टिस लाजमी करनी है। मैंने ओपन कर लिए 5 to 7, जितने 8 मैक्सिमम हो सका मैंने ये सारे ही जो मेरे रिजल्ट शो हुए थे, इनमें से मैंने रैंडम ओपन कर लिए कोई भी आइटम्स, ठीक है, नेट्रोजीना की, क्योंकि हमारा ब्रांड कौन सा था, नेट्रोजीना का था, यही वाला हम सर्च कर रहे थे, ये वाला, ठीक है। अब हम क्या करते हैं जी, मैंने जो बताया हम ओपन कर लेते हैं। तो मैंने ये ओपन किया, ठीक है। अब एक प्रोडक्ट में डिफरेंट एफबीएम सेलर सेल्स कर रहे हैं ना उस प्रोडक्ट को, ठीक है। सो इट्स मीन वो ड्रॉपशिप वाला ब्रांड है, ठीक है। अगेन सुन लें, अगर एक ब्रांड्स को या प्रोडक्ट को डिफरेंट एफबीएम सेलर्स, जो हमने ड्रॉपशिप सेलर्स देखे थे, मीटू करके बैठे हैं, लिस्टिंग लगा के बैठे हैं, सेल्स कर रहे हैं, तो वो इट्स मीन ड्रॉपशिप सेलर्स है। यहाँ पे आपने एक प्रोडक्ट से आइडिया नहीं लेना, जैसे मैंने 5, 7, 8, 10 ओपन किए हैं, तो आपने सबको ही देखना है, ठीक है। ये आपने चीज समझनी है, आपने सबको ही ये चीज प्रोडक्ट को लेके चलना है। और ये हमने देखा, ये वाला है, जैसे ये वाली प्रोडक्ट्स थी, ठीक है। अब हम इसके सेलर्स देखते हैं। जो सेलर्स हमने देखा कि नीचे से स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये तो ये देखें, जैसा ये एक तो हो गया एफबीए। अच्छा, ये एक नई चीज है आप लोगों के लिए, अमेज़न वेयर हाउस क्या है, ये वेयर हाउस क्या होता है। ये देखो ओपन बॉक्स लाइक न्यू। अब ये क्या होता है कि जो एफबीए सेलर्स की प्रोडक्ट, लेट्स से कस्टमर ने ऑर्डर की, ठीक है। अब कस्टमर ने किसी वजह से वो वापस कर दी, तो अमेज़न उस प्रोडक्ट की कंडीशन देखते हुए वो लिस्टिंग लगा देता है, ठीक है। जैसे ये देखे ना ओपन लाइक न्यू बॉक्स, ये बेसिकली अमेज़न, तो आपने ये एज ए सेलर कंसीडर नहीं करना, ठीक है। ये जो यूज प्रोडक्ट होती है वो आपको मल्टीपल जगह पे आप देखेंगे, जैसे ये न्यू बेच रहा है, तो ये न्यू से मुराद है जो हमने बिल्कुल लिस्टिंग, आगे हम देखेंगे भी लिस्टिंग लगाते वक्त न्यू का ऑप्शन आता है। ये तो एक हो गया एफबीए सेलर्स। अब ये भी ड्रॉपशिप्स है, ये एफबीए वाला है, ये भी ड्रॉपशिप सेलर्स बेच रहा है, ये भी ड्रॉपशिप बेच रहा है, ये भी ड्रॉपशिप बेच रहा है, ये भी ड्रॉपशिप कर रहे हैं प्रोडक्ट सेलर्स। आप लोगों को किस तरह पता चलेगा ड्रॉपशिप, बाकी ये ड्रॉपशिप है जो मैंने बताया था, आपने ये लिंक ओपन करना है। अगर एक सेलर्स मल्टीपल एसेंस, मल्टीपल ब्रांड सेल कर रहा है, तो इट्स मीन वो ड्रॉपशिप है, ठीक है। सो मुझे वैसे ही पता है ड्रॉपशिप है, तो आपने इस तरह वेरीफाई भी कर लेना है। सो ये ड्रॉपशिप बैठा हुआ है। सो एक प्रोडक्ट में आप देखें कितने 5 से 7 एफबीएम सेलर्स बैठे हैं, ड्रॉपशिप सेलर्स बैठे हैं। तो एक तो मुझे यहाँ से पता चल गया कि यार अच्छा ये ब्रांड ड्रॉपशिप हो रहा है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट में जाता हूं। मैंने कहा था नॉट लिमिटेड टू 1 प्रोडक्ट, आपने एक प्रोडक्ट तक लिमिटेड नहीं रहना, मल्टीपल्स आपने 5 से 7 टैब ओपन कर लेने उस प्रोडक्ट के या उस ब्रांड्स के। सब ये देखते हैं जी, जैसा कि ये 5 सेलर्स है, इसमें देखते हैं ड्रॉपशिप हो रहा है, जैसे ये एक ड्रॉपशिप बैठा हुआ है, ये ड्रॉपशिपर बैठा है, ये भी ड्रॉपशिपर बैठा हुआ है। सो मुझे यहाँ से भी आइडिया हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। अब 17 सेलर्स बैठे हैं, ये वाले 17 सेलर्स, ये देखिए ड्रॉपशिप है, ड्रॉपशिपर बैठा हुआ है, ये तो एफबीए वाला, ये भी एफबीए ड्रॉपशिपर्स, ये बैठा है, ड्रॉपशिपर्स बैठा हुआ है, ये एफबीए वाला है, ये भी ड्रॉपशिपर है, ये भी ड्रॉपशिपर्स है।
तो जब देखें नीचे से अगर आप स्क्रॉल डाउन करते जाएं तो मल्टीपल ड्रॉप शिपर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। सो इसी तरह आप नेक्स्ट प्रोडक्ट में चले जाएं, नेक्स्ट प्रोडक्ट में गए, इसमें भी देखें 7 सेलर्स बैठे हैं, तो 7 सेलर्स हम देख लेते हैं, जैसे ये भी ड्रॉप शिपर सारे बैठे हुए। सो यहां से मुझे एक चीज पता चल गई है कि ये जो नेट्रोजीना का ब्रांड है ये ड्रॉप शिप वाला है। इट्स मीन इसका कोई कॉपीराइट का क्लेम नहीं आता, ठीक है, ये ड्रॉप शिप हम कर सकते हैं। सो ये चीज आप लोगों ने इस तरह प्रैक्टिस करनी है। मैं ये रिपीट कर रहा हूँ किस तरह करनी है। कोई आइटम्स आपने उठाई, उसका जाके सर्च रिजल्ट पे चेक किया, डिफरेंट रिजल्ट्स आ जाएंगे, आपने उसकी मल्टीपल प्रोडक्ट्स आपने उस ब्रांड्स की ओपन कर लेनी है और फिर जाके देखना उस प्रोडक्ट्स में ड्रॉपशिप सेलर्स है या नहीं है, लोग ड्रॉपशिप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। वो किस तरह पता चलेगा? ऑब्वियसली सेलर से। तो आप लोगों ने देखा भी सेलर्स, आप लोगों ने जैसे लास्ट असाइनमेंट्स भी थी कि सेलर्स ड्रॉपशिप वाले ढूंढने, तो आप लोगों को पता चल गया होगा, ठीक है। सो इस तरह ये हमें चीज क्लियर होगी कि ये जो नेट्रोजीना का ब्रांड है ये ड्रॉपशिप हो रहा है। अब यहाँ पे एक मैं पॉइंट ऐड कर देता हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट ये है कि कुछ प्रोडक्ट्स में सेलर्स की मोनोपोली होती है। ये अगेन आप सुन लें, कुछ प्रोडक्ट्स में सेलर्स की मोनोपोली होती है। वो मोनोपोली से मुराद क्या है? अब ये आप अपनी स्क्रीन पे ये जो रिव्यूज वगैरह प्रोडक्ट के रिव्यूज देखें अगर, तो ये रिव्यूज, व्हाट यू थिंक, रिव्यूज ऐसे आ जाते हैं प्रोडक्ट के, या रेटिंग्स ऐसे आ जाती है? नहीं ऐसे आती। मोनोपोली से मुराद क्या है? लेट्स से नेट्रोजीना ने एक प्रोडक्ट, इसके मैन्युफैक्चरर ने, फैक्ट्री वाले ने एक प्रोडक्ट लॉन्च की। मैं एक लाइक मार्केटियर हूँ, मैं मार्केटिंग का, लेट्स से एक मेरी एक कंपनी है जो मार्केटियर का काम करती है। मैं नेट्रोजीना के पास जाता हूँ, मैं उसको कहता हूँ कि ये जो तुमने प्रोडक्ट लॉन्च की है ना, ये प्रोडक्ट किसी को तुमने नहीं देनी, इसको मैं सेल्स करूंगा, इसकी मार्केटिंग मैं करूंगा, इसकी पीपीसी मैं चलाऊंगा, इसकी पेड प्रमोशन मैं चलाऊंगा, इसके जितना एक्सपेंस आएगा मार्केटिंग का वो मैं करूंगा। अब आप यहाँ भी अब आप देखें कि मैंने इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग की, मैंने सारा कुछ किया, तो अगर एक प्रोडक्ट में एक अकेला एफबीए वाला सेलर्स हो, नेट्रोजीना की एक प्रोडक्ट है जिसमें अकेला एक एफबीए वाला या 2 एफबीए वाले बैठे हुए हैं, या एक बहुत बड़ा एफबीएम वाला बैठा हुआ, तो आपने उस प्रोडक्ट को नहीं छेड़ना। बाकी नेट्रोजीना की जितनी प्रोडक्ट होगी आप सेल्स कर सकते हैं, लेकिन उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट को आपने नहीं छेड़ना। वो क्यों नहीं छेड़ना? मैंने एग्जांपल से समझा दिया कि देखें, वो जो नेट्रोजीना ने एक नई प्रोडक्ट बनाई थी, बीइंग अ मार्केटियर्स, मैंने सोचा है मार्केट बहुत प्रोडक्ट हॉट आइटम्स होगी, बहुत चलेगी, सो मैंने उसकी मार्केटिंग की। अब देखें, मैंने मार्केटिंग की, मैंने सारा कुछ किया, तो आप जैसे लोगों को तो नहीं मैं सेल्स करने दूंगा, ठीक है। सो यहां से हमें यह भी पॉइंट पता चल गया कि अगर हमने ओवरऑल देखा ब्रांड्स को, लेट्स से जैसे 50 में से 40 आपने देखा कि 10 प्रोडक्ट्स बड़ी अच्छी चल, लेट्स से ड्रॉपशिप जो हमने क्राइटेरिया देखा था उसके अकॉर्डिंग फुलफिल हो रहा है, तो आप लोगों ने साथ साथ ये भी पॉइंट नोट रखना है कि अगर एक प्रोडक्ट्स में 1 या 2 एफबीए सेलर्स या एक आधे एफबीएम सेलर्स की मोनोपोली होगी, तो आपने इस प्रोडक्ट को नहीं छेड़ना। अब इसके रिलेटेड एक और एग्जांपल मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की हुई थी आज से भी 3-4 महीना पहले, ठीक है। वो अपनी ये चीज फर्दर डिटेल्स में समझाने के लिए, वो वीडियो में जो वो लिंक होगा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्लेम पे है, ठीक है। वो भी आपने वीडियो लाजमी देखनी है, लेकिन फर्स्ट पूरा ये लेक्चर देखना है, देन एंड पे आके आपने वो वीडियोस लाजमी देखनी है, ठीक है। सो ये होती है जी आपकी ड्रॉपशिप ब्रांड्स या प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना। प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किससे? अगर आपका ब्रांड आइडेंटिफाई होगा, इट्स मीन प्रोडक्ट भी होगी, लेकिन प्रोडक्ट्स में जो मैंने एक पॉइंट बता दिया कि आपने वो प्रोडक्ट्स को इग्नोर करना है कि जिसमें लेट्स से किसी एक सेलर्स की मोनोपोली होगी। बाकी आप नेट्रोजीना की प्रोडक्ट को टारगेट करें, जिस तरह मर्जी करें, उसकी प्रोडक्ट को सेल्स करें, कोई इश्यू नहीं होगा। जैसे लेट्स से 50 में से हमें पता चल गया जी 45 प्रोडक्ट्स ऐसी है जिसमें ड्रॉप शिपर्स मिक्स बैठे हुए हैं, सारे इधर उधर के सेलर्स बैठे, तो हम उसको सेल्स कर सकते हैं। बट 5 ऐसी प्रोडक्ट है जिसको एक सेलर्स ने या किसी एक बंदे ने मोनोपोली की है, मतलब उसको उससे मार्केट खुद कैप्चर की है, क्योंकि मैं सिर्फ अकेला ही सेल्स करूंगा, तो आपने उस प्रोडक्ट को इग्नोर करना, बाकी नेट्रोजीना की प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। सो ये वो पॉइंट थे
जो आपको ड्रॉपशिप ब्रांड्स में और प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। और इसी की बेस पे हमारी इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी वर्किंग ये भी होगी कि आपने अब प्रोडक्ट किस तरह निकाल लिए हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे मामला होंगे वो भी हमने देखने हैं। सो स्लाइड्स की तरफ चलते हैं। अब ये आईपी वायलेशंस और ड्रॉपशिप फ्रेंडली है। अब इसको मैंने आगे भी ब्रीफली बताया लेकिन मैं अगेन बता देता हूँ कि लेट्स से जैसे आपकी लोकल जो मार्केट है, लोकल जो आपकी बाटा की शॉप है, ठीक है, ये मेरा ही भी कोई ब्रांड है, जैसे ये माउस है फॉर एग्जांपल, लेट्स से इस पे मेरा नाम लिखा हुआ, मैंने लोगो लगाया हुआ है, ठीक है, मेरा नाम है, मेरा लोगो लगा हुआ है। अब आप लोग मेरी परमिशन, विदाउट माय परमिशन, व्हाट यू थिंक कि आप मेरी प्रोडक्ट को सेल्स कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर आप मेरी प्रोडक्ट को सेल्स करेंगे तो मेरे पास राइट होगा कि मैं आपको क्लेम भेज सकूं, लीगल नोटिस भेज दूं। तो अगर आपने उन प्रोडक्ट्स को टारगेट किया जो ब्रांडेड होगी, ठीक है, जो किसी का ब्रांड होगा, तो आपको वो कॉपीराइट का क्लेम भेज देगा। आईपी वायलेशन, ये हमारी अपकमिंग वीडियोस में, लेक्चर्स में बहुत डिटेल से होगा। आईपी वायलेशंस क्या होती है, बड़ा डीपली हम इसको लेके भी चलेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि मैंने आपको बता दिया किस तरह ड्रॉपशिप ब्रांड्स देखना है, ड्रॉपशिप वो प्रोडक्ट्स देखनी है, फर्स्ट क्लास में सेलर्स भी बता दिया, आपने ये क्राइटेरिया फुलफिल करना है, ठीक है। सो आपको ये वायलेशंस कभी नहीं आएगी। अगर आप खुद से ही किसी लेट्स से ऐसे प्रोडक्ट को फॉलो अप कर लेते हैं जैसे जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग नहीं, तो ऑब्वियसली जैसे मैंने एग्जांपल कोड किया, अगर आप इस माउस को मेरी परमिशन के बगैर सेल्स करेंगे, मी2 करेंगे, तो मैं आपको क्लेम भेज सकता हूँ, ठीक है, भेजूंगा अभी। सो ये चीज ये होती है आईपी वायलेशन, ब्रांड रजिस्ट्री, ठीक है। सो ये अच्छा एक टूल्स बता रहा था, पहले आपने हमेशा याद रखिएगा, हमेशा पहले मैनुअली वर्किंग पे आपने रिलाय करना है, ठीक है। 100% आपने मैनुअली वर्किंग पे रहना है। लास्ट पे आपने आके टूल्स पे रिलाय करना है, ठीक है, जो टूल्स मैं आपको बताया करूंगा। पहले मैनुअली वर्किंग, स्टिल मैं मैनुअली वर्किंग करता हूं, मेरी टीम मैनुअली वर्किंग करती है, तो आपने मैनुअली वर्किंग ही करनी है, क्योंकि जो टूल्स होते हैं वो एक ह्यूमन जनरेटेड है ना, इंसान के बनाए हुए सॉफ्टवेयर है जो आपको कुछ भी दिखा सकते हैं, कभी रिजल्ट उसके सही भी होंगे, कभी नहीं भी सही होंगे। सो ये वो टूल्स हैं जिससे आप ये क्रोम एक्सटेंशन, आपने गूगल पे जाकर लिखना है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्लेम अलार्मिंग, ये क्रोम एक्सटेंशन है, वो कौन कौन सी है, गूगल पे जाकर लिखना है सेलर असिस्टेंट ऐप क्रोम एक्सटेंशंस, ठीक है, और शो सेलर असिस्टेंट ऐप / वार्निंग क्रोम एक्सटेंशन, तो आपको ये रिजल्ट्स भी दिखा देंगे। जैसे ये देखें, ये मैंने की भी हुई है एक एक्सटेंशन, ठीक है, ये वाली एक्सटेंशन सेलर असिस्टेंट ऐप, तो मुझे वो बता भी रही है कि नो कंप्लेंट्स इंफॉर्मेशन, कुछ नहीं, अगर हम इसको सब, ये फ्री है, अगर आप पेड लेते हैं तो फर्दर आपका डेटा आ जाएगा। सो मैं टू भी नेक्स्ट हम मैनुअली वर्किंग करते हैं, ठीक है, इससे सिर्फ आइडिया लेते हैं जो फ्री एक्सटेंशन है, हम पेड वाले की तरफ जाते नहीं, क्योंकि ऐसा हमें जरूरत नहीं होती, हमारी मैनुअली रिसर्च बहुत अच्छी होती है, तो इंशाल्लाह आप लोगों की भी अच्छी होगी, जैसे जैसे प्रैक्टिस आप लोगों की अच्छी होती रहेगी, आपके सामने प्रोडक्ट रहेगी और आपको पता चल जाएगा कि ड्रॉपशिप है कि नहीं है। सो ये चीज होती है, इंशाल्लाह आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सारी चीजें आ जाएगी। हंटिंग टूल्स में करंटली आपको मैं नाम बता देता हूं, ठीक है, नाम आप लोगों ने याद रखना है, लेकिन वो हमें ऐसा चीज उसकी इतनी जरूरत नहीं है। लेकिन एक टूल्स है जो मोस्टली वो भी आप फ्री वाला भी यूज करते हैं, पेड भी यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, मैं फ्री भी यूज करता हूँ या पेड भी कर लो, आप लोगों को कोई इशू नहीं। अगर आप बिगिनर है तो आप फ्री भी यूज कर सकते हैं। वो कौन सा टूल है जो मेन इंपॉर्टेंट है, वो कीपा क्रोम एक्सटेंशन है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आप लोगों कीपा, ये क्रोम एक्सटेंशन आप लोगों ने करनी है, ठीक है। फिर आता है हीलियम, ये मेन इंपॉर्टेंट टूल्स है, जो आप लोग ज्यादा हमारा टूल्स यूज होगा वो कीपा क्रोम एक्सटेंशन होगी, ठीक है। कीपा ये क्रोम एक्सटेंशन है बेसिकली, ये वाली आपने क्रोम एक्सटेंशन दिखानी है। सो मैं आप लोगों को कीपा का ओवरव्यू देता हूँ, कीपा क्या होता है, ये क्यों जरूरी है, ये आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। ये आप पेड वाला भी यूज कर सकते हैं, फ्री वाला भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है बिल्कुल भी इसमें। ये कीपा आपने जब क्रोम एक्सटेंशंस करेंगे ना, ये देखें आपको मैं दिखाता भी हूँ, कीपा क्रोम एक्सटेंशंस,
ये देखिए मैंने की हुई, ठीक है। सो आपने गूगल पे जाकर लिखना है कीपा क्रोम एक्सटेंशंस। आई नो मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे भी हैं जिसको इंटरनेट बिल्कुल नहीं यूज करना आता, गूगल नहीं यूज करना आता। सो प्लीज आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, कोई भी क्वेश्चन हो आप ऑब्वियसली आप पूछ सकते हैं। सो मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, गूगल पे जाके कीपा क्रोम एक्सटेंशंस आप लोगों ने करनी है। मैं आपको बता भी देता हूँ, जैसे ये देखें कीपा क्रोम एक्सटेंशन लिखेंगे तो आ जाएगी। तो ये दिस वन आपने इस पे पहली वेबसाइट पे क्लिक करना है। सो ये है, मेरी तो ऑलरेडी लगी हुई है। वो कह रहा है रिमूव फ्रॉम क्रोम, आप लोगों ने इधर आ जाएगा ऐड टू क्रोम, इस तरह का ऑप्शन आएगा। तो आप लोगों ने जिनके नहीं सिस्टम पे लगे तो ऐड टू क्रोम करना है, ठीक है। सो वन बाय वन हम चीजें डिस्कस करते हैं। हम ये सारे तो पहले अनचेक करेंगे क्या चीजें, सारी चीज हम अनचेक करते हैं, ठीक है। ये चलिए अब ये क्या चीज है, ये वाली, ये देखें मैं अगर क्लिक करता हूं, ये देखें येलो से एक लाइन बन जाती है। इससे मुराद क्या है, साथ देखें हेडिंग, वो कीपा को टूल्स खुद ही बता रहा है, साथ उसने बताया हुआ कि Amazon लिखा है। इट्स मीन ये कीपा क्या करता है, अगर हम इस कॉलम पे क्लिक करेंगे तो ये कीपा बता देता है कि इस प्रोडक्ट को Amazon सेल्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे एक बता दूं, क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स नहीं जानते, Amazon खुद भी सेल्स करता है प्रोडक्ट, ठीक है। सो याद रखिएगा Amazon खुद भी एज अ सेलर काम कर रहा होता है। तो लोग बहुत सारी लाइक इसके भी बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं। तो ये कीपा नंबर वन तो हमें ये बताता है कि उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट में Amazon है कि नहीं है, मतलब Amazon सेल्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब यहां से मैं जंप करूंगा इस वाले से, ये एंड पे आता हूं, ये दिस वन। अब ये क्या चीज है, ये आप देखें, ये बताता है कि लास्ट वीक का क्या क्या स्टैट्स है, मतलब लास्ट वीक में Amazon है कि नहीं है। उसने वो लास्ट वीक का डेटा बता दिया, लास्ट डे का, लास्ट वीक का, लास्ट मंथ का उसने सारा डेटा बता दिया, लास्ट 3 मंथ का Amazon बता दिया कि Amazon इस प्रोडक्ट में है कि नहीं, लास्ट ईयर्स का ऑल टाइम का भी बता दिया कि ऑल टाइम में देखिए आप, ऑल टाइम में जब से ये प्रोडक्ट लॉन्च हुई है तब से लेकर अब तक उसने सारी हिस्ट्री निकाल के बता दी कि जी Amazon था, Amazon नहीं था, नंबर वन। अब न्यू से क्या मुराद है, न्यू से मुराद है कि जो नई प्रोडक्ट सेल्स कर रहे हैं। जैसे आप लोगों ने देखा भी है, जितने सेलर्स बैठे होते हैं सम पे क्या लिखा होता है, वेयर हाउस यूज बॉक्स, ज्यादातर न्यू लिखा होता है। सो ये वो चीज है कि न्यू सेलर्स में, ठीक है, न्यू प्रोडक्ट ये कितने हैं देखें, न्यू सेलर्स वो सारी चीजें बताता है। यूज कितने हैं, यूज्ड भी आप देखें, अगर कोई आपकी लाइंस है तो यूज्ड भी आ जाएगा, ठीक। ये जो कलर्स होगा ना, ये वाला जो कलर्स नजर आ रहा है, जैसे Amazon इसके बॉक्स का येलो कलर, येलो सा था, इसका न्यू का कौन सा था, ये ब्लू या कोई जामनी कलर आई थिंक, सो वो बता देता है, ठीक है। सेल रैंक वही BSR है, ये देखें BSR कितना है 943, वो सारा डेट भी बता देता है। अगर आप बॉटम पे देखें, क्योंकि अगर मैं कर्सर लाऊंगा तो पता नहीं चलेगा, कर्सर मूव करूंगा तो फिर डेट भी आगे पीछे हो जाएगी। अगर आप बॉटम में देखें संडे अप्रैल 10 लिखा हुआ है, 3/25 लिखा हुआ है कि क्या उसका BSR था, तो लाइफ टाइम सारा BSR उसका बता देगा। देखे BSR बहुत अच्छा BSR इस प्रोडक्ट का। मैं लास्ट 3 मंथ का देखता हूँ, लास्ट 3 मंथ का ये BSR है। अब लिस्ट प्राइस क्या है कि मतलब उस प्रोडक्ट की प्राइस किस प्राइस पर सेल्स हो रही है, देखें 4.75 है, 4.75 है। न्यू थर्ड पार्टी FBM कि FBM ड्रॉपशिप सेलर्स कितने इस प्रोडक्ट में, देखें वो भी उसने बता दिया। अगर आप ये डॉट से जो नजर आ रहा है, डॉट से ये देखें, बाकी मन चेक कर देता हूँ आपको ताकि आसानी रहे। ये देखें, अब ये हमारा सिर्फ ये है बस, ये देखें FBM सेलर्स, अगर आप देखें ये देखें FBM सेलर, तो आप एट अ टाइम सारे ऑप्शन देख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद न्यू ये आपके FBA सेलर्स कितने, FBA सेलर्स की सेल्स कितनी, FBA सेलर्स ये देखें, ये जी येलो सा बना हुआ है, देखिए जो बॉक्स का कलर होगा उसके अकॉर्डिंग आपके लेफ्ट साइड पे स्टैट्स नजर आ रहे होंगे, ठीक है। सो ये आपने देखना है, मतलब ये बेसिकली टूल्स है क्या, ये हमें प्रोडक्ट की ओवरऑल परफॉर्मेंस चेक करने के लिए कि जनाब उसकी प्रोडक्ट की सेल्स कितनी है, कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, BSR क्या है, उसकी ओवरऑल एनालिसिस करने के लिए बेसिकली टूल्स काम करता है, ठीक है। सो ये चीज आपने देखनी है। बाय बॉक्स क्या है, मैंने आपको बताया था कि एक होता है बाय बॉक्स वर्सेस सप्रेस्ड बाय बॉक्स। वो बाय बॉक्स की जब तक आपकी वो लाइंस नजर आ रही है वो बताता रहता है बाय बॉक्स है, ठीक है। सो ये वो चीज बता देता है बाय बॉक्स के स्टैट्स सारे। बाकी यूज्ड कौन सी है, यूज्ड वेरी गुड कौन सी है, ठीक है। सो ये चीजें होती है। अब अगर आप चले जाए ट्रैक डेटा में, ट्रैक डेटा में भी चीजें दिखा देता है आपको, ठीक है, कि Amazon क्या है, मतलब ये ऐसा जितना इंपॉर्टेंट ये चीजें हमारे लिए प्राइस हिस्ट्री
और ये डेटा, ठीक है, डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा में ये देखिए प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स आ गई, इमेजेस, टाइटल, सेल रैंक कितना है, ठीक है, और आगे बाय बॉक्स कितनी है, ट्रैकिंग क्या, डेट है, ये सारी चीजें आप देखें। ये आप ऑब्वियसली मैं अब ऑलरेडी आप लोगों को बताई भी हुई है, वेरिएशंस क्या है, साइज क्या है, रिलीज डेट क्या है, ठीक है। ऑफर्स में जाते हैं, ऑफर से मुराद क्या है कि ऑफर्स में जितने सेलर्स करंटली हो वो दिखा दो, जैसे दिखाया है ये सेलर्स बैठा है, ये सेलर्स बैठा है। अगर मैं कहता हूँ कि मुझे इंक्लूडिंग दिखाओ, जो हमारा जो पास्ट था भी, हिस्टोरिकल डेटा भी दिखाओ, तो मैं इस पर क्लिक करूँ तो हिस्टोरिकल डेटा ये देखें अब कितना डेटा आ गया, ठीक है। सो आपको ये फंक्शंस भी वो सारे दे देगा, आप इससे भी चेक कर सकते हैं कि अच्छा इतने सारे सेलर्स बैठे हुए थे इस प्रोडक्ट में, ठीक है। सो ये चीज़ आपने देख सकते हैं। और ये न्यू वाले सेलर्स दिखाओ, यूज्ड वाले दिखाओ, सो ये भी है। अब बाय बुक स्टैटिस्टिक्स, कि मुझे बताओ बाय बुक किसके पास किस सेलर्स के पास कितना है, ये होता है बाय बुक स्टैटिस्टिक। 100% है जी, इस ये 100% है, और ये स्टॉक 8 है। कौन सा सेलर है? Amazon, ठीक है, Amazon के पास बाय बॉक्स है 100%। तो इस तरह कीपा भी आपका काम करता है, ठीक है। सो ये चीज थी हमारी, देखते हैं कि स्लाइड्स में चीज रह तो नहीं गई। आज का ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया था, कभी लेक्चर आपका मेरी इंशाल्लाह कोशिश होगी हम एक जो हमारा 1 घंटा इसके अंदर अंदर ही सारे लेक्चर्स कवर हो, इससे ज्यादा मैं टाइम नहीं लेके जाऊंगा। ऑब्वियसली मैंने आप लोगों की सजेशन भी आप लोगों ने दी थी, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं सारी चीजें इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। सो ये थी आप लोगों की सेकंड क्लास। अब कोई भी, जैसे मैंने अगेन बता रहा हूँ कि वो एक वीडियो मैं एक लिंक ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, वो वीडियो आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन और प्रोडक्ट हंटिंग के रिलेटेड थी। प्रोडक्ट हंटिंग से मुराद ये है कि आपने किस तरह देखना है कौन सी प्रोडक्ट हम सेल्स कर सकते हैं, कौन सी ब्रांड्स हम सेल कर सकते हैं, वो मैंने प्रैक्टिकली दिखा भी दी है, बता भी दिया। अब फर्दर आप लोगों ने उस वीडियो से भी हेल्प लेनी है, ठीक है। सो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ई कॉमर्स बाय हमजा के नाम से ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।